बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 3 को। और इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब उसने हमें इक्वेशंस दे दी हैं और वो कहता है कि भाई इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। अब देखें, उसने जो हमें इक्वेशन दी है उसके अंदर कोई भी कंडीशन उसने नहीं लगाई, जस्ट उसने हमें एक इक्वेशन दे दी और कहते हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है। अब जो मेथड आपको इजी लगता है या पॉसिबल लगता है तो वही आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट कर देना। अब जैसे देखिए हमारे पास है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारे पास जो है ना x की पावर 4 आ रहा है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इसको म्यारी शक्ल में होना चाहिए। अब ये म्यारी शक्ल भी नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको म्यारी शक्ल में तब्दील करेंगे। इसकी म्यारी शक्ल बनाकर फिर उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट x²। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास है x की पावर 4 भी है और x² भी है। सपोज अब हमने बनाना है दो दर्जे मसवात। दो दर्जे मसवात बनाने के लिए अगर हम x² को लेट कर लें y के इक्वल, तो क्या हो जाएगा कि x² की जगह पर y आ जाएगा और x4 की जगह पर y का स्क्वायर। वो कैसे, क्योंकि अब जैसे हमने x² लिया y के इक्वल, अब इसका अगर हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो x² का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ जाएगा। x4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। जब इक्वेशन के अंदर स्टेरिक इक्वेशन कह लें या कुछ भी कह लें, इसको कोई भी नाम दे दें या नाम भी दें, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जब इनके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो x4 जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, y² के। 2 इंटू वाई स्क्र माइनस 11 एज इट इज, और x² किसके इक्वल था, y के, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो ये मेथड है कि जिसमें हम लेट कर लेंगे छोटी वैल्यू को y के, सिंपल के मतलब कि जिसके ऊपर पावर होगी, लेकिन हम उसको y के लेट करके हमने क्या करना है, उसका दोबारा स्केयर लेकर उसके अंदर इक्वल कर लेंगे। अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये कौन सी है, म्यारी शक्ल है, क्वाड्रेटिक या दो दर्जे मसवात की म्यारी शक्ल बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी मर्जी, चाहे इसके ऊपर तीनों में से कोई भी मेथड लगा दें, चाहे फैक्टराइजेशन करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से करें, लेकिन यहाँ पर होगा किसके थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के होगा। अब जैसे वाई के, वाई है तो अगर हम इसके ऊपर फार्मूले की मदद से करें, देखें सबसे जो सिंपलेस्ट या इजिएस्ट वे है वो एक फार्मूले की मदद से है। अदरवाइज फैक्टराइजेशन के अंदर हमें फैक्टर पहले बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बना के फिर उसको डालकर उसका कॉमन लेना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास a b c की वैल्यूज निकल आई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर या इस फार्मूले के अंदर जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू, अब देखें माइनस एक तो फार्मूले का है, इंटू b की वैल्यू माइनस 11 है, सिर्फ b की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस भी साथ में आएगा। आगे आगे है हमारे पास प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर लेना, माइनस 11 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर साथ में है 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पुट की, इंटू सी, तो सी की भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इस होल का स्क्वायर रूट ओवर, होल ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 फार्मूले का एंड ए की वैल्यू 2। वाई एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 11 हो जाएगा प्लस का, और प्लस माइनस 121 स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 के इक्वल होता है, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओवर 4 हो जाएगा। y एज इट इज 11 प्लस माइनस, अब 121 में से अगर 40 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर जो है हमारे पास 181 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट ओवर 4 आ गया। y एज इट इज़, y को वहीं पर रहने देंगे, और जो है यहाँ पर 81 है तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 9 9 ज़ार 81 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इसको 9 के इक्वल करके इसका स्क्वायर रूट से काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस माइनस 9 ओवर 4 हो जाएगा। मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे। y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 बाय 4, और सेकेंड टाइम लिखेंगे तो 11 माइनस 9 बाय 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20/4, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 11, सॉरी 11 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2/4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन अभी ये हमारे पास आंसर तो नहीं आया ना, क्योंकि हमारे पास जो था x के अंदर थी क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब हम y की वैल्यूज को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू, हमें पता कि सिर्फ जो y था वो x स्क्वायर के इक्वल था, तो y की जगह पर जहाँ पर y होगा वहाँ पर x स्क्वायर लगाते जाएंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल। अब देखें हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इधर भी और इधर भी, तो तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और इस साइड पे आ जाएं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2, चलो होल का स्क्वायर रूट, ये चीज़। अब ये इससे कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, मतलब प्लस में भी है और माइनस में भी है, ये दो वैल्यूज़ हो गई। और यहाँ पर भी x हमारे पास आ गया, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, 1/2 का स्क्वायर। तो हम इसका लिख सकते हैं आंसर कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस लिख दें तो वो भी ठीक है, और अगर एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख दें तो वो भी आंसर एक्सेप्टेबल है। इस तरह लिख दें, या फिर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक मरतबा माइनस में 5 का स्क्वायर रूट इंटू प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, और एक मरतबा प्लस में 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी, दोनों में से जो मर्जी एक लिखना है, बस जो मर्जी लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो 2x4 9x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तरतीब दे देंगे, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे अगेन x स्क्वायर इज इक्वल टू y के इक्वल। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करेंगे उसकी निस्बत, कि जो पहले क्वेश्चन के अंदर किया था दूसरा मेथड ये होगा। अब इन दोनों में से जो आपको इजी लगे या जो बेस्ट लगे आप उसी को फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, हमने कर लिया एक्स स्क्वायर को y के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू बना ली, y के इक्वल है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब आपकी मर्ज़ी, इसके ऊपर फार्मूला लगा दें या जो मर्ज़ी मेथड लगा दें जो आपको इजी लगता हो। जैसे अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 है, तो हम इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, a b इज इक्वल टू माइनस 9 एंड c इज इक्वल टू 4। जब हम
फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो माइनस इंटू -9 प्लस -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट होल ओवर 2 इंटू 2 के इक्वल आ जाएगा। y एज इट इज और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 9 जार 81 और माइनस का 4 4 जार 16 16 2 जार 32 हो जाएगा ओवर 4। y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अब हमने क्या करना है 81 है सेकंड वैल्यू हमारे पास 32 जब 81 में से अगर हम 32 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कैरी लेंगे 81 के अंदर तो 1 11 हो जाएगा 11 माइनस 2 9 और 7 7 3 4 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 4 y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अब 49 है तो 7 7 जार क्या होता है 49 डायरेक्ट हम ले लेते हैं इसका ये अब इसको एक मरतबा पॉजिटिव और एक मरतबा नेगेटिव में लिख लेंगे 7/4 y इज इक्वल टू 9 माइनस 7/4 जी क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 करेंगे तो 16/4 एंड y इज इक्वल टू 2/4 y इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ गया एंड y इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ गया। हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को सॉरी ये दोनों वैल्यूज़ तो आ गए ना y के विद रिस्पेक्ट टू y लेकिन हमने क्या किया इक्वेशन हमारे पास थी विद रिस्पेक्ट टू x तो हम क्या करेंगे यही दोनों वैल्यूज़ दोबारा x के अंदर पुट कर देंगे या y को y की वैल्यू पुट कर देंगे जो x स्क्वायर थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स हो जाएगा सिंपल और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर भी x हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 का स्क्वायर रूट तो हम इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एंड 1/2 स्क्वायर रूट ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास इसका आंसर।